निजी अस्पताल पर एक बच्ची की जान लेने का आरोप है। परिवार के मुताबिक वो अपनी 3 साल की बच्ची को एक निजी अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने आंत में इन्फेक्शन बताकर बच्ची का ऑपरेशन किया, लेकिन ज्यादा रुपए न मिलने पर डॉक्टर ने टांके नहीं लगाए और बच्ची को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। कौशाम्बी में इंसानियत को हैरान करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि यहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के बाद बिना टाके लगाए ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया, जिससे मासूम बच्ची की जान चली गई। प्रयागराज जिले के करहदा गांव के रहने वाले मुकेश मिश्रा ने करीब 20 दिन पहले अपनी 3 साल की बेटी खुशी मिश्रा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। खुशी को पेट में दर्द की शिकायत थी। आंत में इन्फेक्शन बताते हुए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया, लेकिन आरोप है कि डॉक्टर्स ने पैसे न मिलने पर खुशी को टांके लगाने से मना कर दिया। खुशी के परिवार वाले उसे लेकर दूसरे अस्पताल गए, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। आखिरकार खुशी के माता पिता उसे लेकर फिर से उसी अस्पताल में पहुंचे जहां उसका ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वहां एक बार फिर खुशी का इलाज करने से डॉक्टर्स ने मना कर दिया। आखिरकार 3 साल की खुशी मौत के मुंह में समा गई। 4 तारीख को यहाँ लेके आए, 1.5 घंटा बच्ची जिंदा थी और इसको लेके आए, यहाँ गेट के पास खड़े थे, गेट के अंदर ताला बंद कर दिया। गेट के अंदर ताला बंद कर दिया, बोले तो इसे को अंदर नहीं आने देंगे। सर पुलिस भी आई है, सब पेट पूरा टांका सर खुला हुआ था, जो जिस समय ऑपरेशन करके ऐसे हालात में छोड़ दिए थे। पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं खुद अभी परिवारजनों से शोकाकुल परिवार से मिलकर आया। मैंने उनकी सारी बात सुनी, तो उनके लिए मैंने 3 डॉक्टर का पैनल बनाया है और वीडियोग्राफी और पर्याप्त उसके साथ मैंने यहाँ पर पोस्टमार्टम करने के आदेश निर्गत कर दिए और पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरे ध्यान से पोस्टमार्टम हो, यदि कोई भी चीज़ और कोई भी पहलू को घटना का उसमें पूरी तरह परिलक्षित हो, इसके लिए निर्देश दे रहे हैं। मामले पर यूनाइटेड अस्पताल के वाइस चेयरमैन सतपाल गुलाटी का कहना है कि जो आरोप खुशी के रिश्तेदार पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। एक तरफ मासूम खुशी के परिवार वालों का आरोप है, तो दूसरी ओर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सफाई। हकीकत क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगा, और अगर वाकई खुशी की मौत टांके न लगने की वजह से हुई है तो दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पर अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अरविंद, अब तो ये जो बच्ची का वीडियो है शायद ही कोई मोबाइल फोन होगा जिसमें नहीं होगा, हमने भी देखा है और बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। आंतड़ियां बच्ची की बाहर आ रही थी। अस्पताल पर बहुत गंभीर आरोप है, पैसों की वजह से उन्होंने ऐसा किया। अभी की ताजा अपडेट्स क्या हैं और क्या कार्रवाई हुई है? जी बता दूं कि धरती पे डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन कौशाम्बी में ऐसा नहीं है। मैं बता दूं कि खुशी नाम की 3 साल की बच्ची जिसके पेट में दर्द था, उसके परिजन मेडिसिन यूनाइटेड अस्पताल में उसको भर्ती कराए थे, जहां पे डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। पैसे के अभाव में ऑपरेशन जहां पे हुआ था, आँख का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने बिना टाका लगाए ही उसको वहां से निकाल दिया। परिजन वहां से लेके दूसरे अस्पताल गए, लेकिन वहां के भी डॉक्टरों ने वहां से लेने से मना कर दिया। उसके बाद परिजन फिर वही यूनाइटेड अस्पताल जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो गेट बंद किया जाता है। इसके बाद परिजन वहाँ हंगामा करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो मासूम 3 साल की बच्ची खुशी की मौत हो जाती है। अगर मैं ऐसे कहा जाए कि इतने बड़े अस्पताल में एक डॉक्टर भी बाहर आके उसका इलाज कर देता तो शायद वो बच्ची बच सकती थी, लेकिन डॉक्टरों की ये घोर लापरवाही है। परिजन पैसों का आरोप लगा रहे हैं, खेत बेच कर उसका इलाज कराया था, लेकिन डॉक्टरों को शायद ये बात समझ में नहीं आती। जी, बिल को लेकर बात हो रही है। अस्पताल की जब हम बात करते हैं, उनके मुताबिक जो आरोप है कि पैसे पूरे नहीं दिए गए, क्या रकम थी? परिवार ने तो ठीक है कुछ बेचा और पैसे जोड़े, लेकिन वो भी पूरे नहीं हुए। उस रकम के बारे में जरा बताइएगा। जी बता दूं कि खुशी के परिवार वालों ने जब ऑपरेशन की बात हुई थी तो डॉक्टरों ने उनसे पैसे की डिमांड की थी। 1.5 लाख रुपए की बात हुई थी कि 1.5 लाख रुपया खर्च होगा। उन लोगों ने 1.5 लाख रुपया, जैसा परिजन कह रहे हैं कि हमने दे दिया था, और 10 यूनिट ब्लड की भी ज़रूरत थी। परिवार के लोगों ने 10 यूनिट ब्लड भी दिया था, लेकिन पैसे के अभाव से और फिर बच्ची को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर परिजन उसको लेकर जाते हैं दूसरे अस्पताल, लेकिन वहाँ भी नहीं लिया जाता है। यूनाइटेड अस्पताल फिर हार के वो परिवार जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस गेट पे मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और उसके बाद वहाँ के डॉक्टर उसके जो पट्टी जहाँ पे मलहम लगाना था वो भी नहीं सिले थे, बाहर आके ज़मीन पे सड़क पे जो है उसके मलहम पट्टी मरने के बाद थी। तो ये तरह से जिस तरह से दुखद ये घटना है, आरोप बहुत गंभीर हैं। चंद पैसों के लिए आरोप लग रहे हैं कि अस्पताल ने बच्ची के टाँके नहीं लगाए और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। योगी राज में माफिया गुंडों की अब खैर नहीं है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर कानून का बुलडोजर चला है। तो न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। लगातार कार्रवाई हो रही है। जो अकूत संपत्ति कानून का माखौल उड़ाकर इकट्ठा की गई थी, अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बाहुबली माफिया विधायक मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार ने एक बार फिर अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित सबसे पॉश इलाके में रानी सल्तनत प्लाजा में, जहां एक तरफ अवैध निर्माण 4th फ्लोर पर बना हुआ था, उनकी 9 कमर्शियल दुकानों पर एलडीए का हथौड़ा जमकर चला है। सुबेरे 6:30 बजे से एलडीए की टीम ने यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ मानकों के विपरीत बने और गैर कानूनी ढंग से बनी हुई इस बिल्डिंग की 9 कमर्शियल दुकानों पर एलडीए ने जमकर हथौड़ा चलाया है। मौके पे भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित करने की पूरी तरीके से तैयारी की गई है कि उनके गुर्गों द्वारा यहाँ पे किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था में खलल ना डाला जाए। ऐसे में जहां डाली बाग में पूरी की पूरी बिल्डिंग को धराशाही करने के बाद हजरतगंज ही स्थित इस प्लाजा पर 9 कमर्शियल दुकानों पर एलडीए ने अपने हथौड़े को जमकर चलाया है, तो इस संदेश स्पष्ट है कि माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर योगी सरकार अपने शिकंजे को और कसती जा रही है। और साथ ही साथ ये बात में पूरी तरीके से संदेश देती जा रही है कि कोई भी बाहुबली विधायक या माफिया यदि गरीब जनता को परेशान करता है, सरकार के मानकों के विपरीत कोई भी कार्य करता है, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रानी सल्तनत बिल्डिंग में अन्य किन मामलों पर एलडीए पड़ताल करके और क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 लखनऊ। तो यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। एक बार फिर से मेरठ में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस 3 बदमाशों को गिरफ्तार करती है। पुलिस की गोली से घायल तीनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन बदमाशों ने माधवपुरम इलाके में 2 दिन पहले फायरिंग की थी, जिसमें एक छात्र को गोली लग गई थी। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। देर रात एक बाइक पर तीनों बदमाश जा रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल हो गए। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से एक मोटरसाइकिल, पिस्टल और 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। इनका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। बदमाश के कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। चरथावल थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है।